youtube.com/24 हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के बारे में आपको अपडेट करेंगे। नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। LA 25 नीलम 1 पोलिंग स्टेशन नंबर 58 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, जहां पर ख्वाजा सेरी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाह गुलाम कादिर ने 132 वोट हासिल किए हैं और वो बढ़तरी हासिल किए हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हाजी गुल खंदान 10 वोट लेकर यहां से दूसरे नंबर पर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के हवाले से। LA 25 नीलम 1 पोलिंग स्टेशन नंबर 58 में ख्वाजा सेरी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं शाह गुलाम कादिर 132 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हाजी गुल खंदा 10 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA 34 कराची पोलिंग स्टेशन नंबर 33 कोरंगी PTI के रियाज अहमद 2 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं, जबकि कलदम तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने 1 वोट हासिल किया है। LA 34 कराची का ये पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन नंबर 33 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रियाज अहमद ने 2 वोट हासिल किए हैं और वो कामयाब करार पाए हैं, जबकि कलदम तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने यहां से 1 वोट हासिल किया है। वाज़ेह रहे कि इस पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ 3 वोट कास्ट हुए थे। तहरीक इंसाफ को 2 वोट यहां से मिल सके हैं और वो बढ़तरी हासिल किए हुए है। गुजरात में LA 38 जम्मू के पोलिंग स्टेशन नंबर 6 का नतीजा भी सामने आ गया है। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के चौधरी ज़ीशान अली ने 140 वोट हासिल किए और वो पहले नंबर पर हैं। तहरीक इंसाफ के चौधरी अकबर इब्राहिम 112 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अशरफ चुगताई 1 भी वोट हासिल नहीं कर सके। गुजरात में LA 38 जम्मू के पोलिंग स्टेशन नंबर 6 के नताइज के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहां मुस्लिम लीग नून के चौधरी ज़ीशान अली 140 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। हल्का L 32 वार्ड 4 नून लीग के राजा फारूक हैदर खान 148 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार नदीम 90 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर 28 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि यहां पर तहरीक इंसाफ के ज़ीशान हैदर 12 वोट हासिल कर सके हैं और वो चौथे नंबर पर हैं। पेशावर से आपको अपडेट करेंगे। हल्का LA 39 जम्मू पोलिंग स्टेशन नंबर 3 है, जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा मोहम्मद सिद्दीक ने 22 वोट हासिल किए हैं और वो कामयाब करार पाए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक PTI की उम्मीदवार नाजिया नाज यहां से 10 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। नारोवाल में LA 37 जम्मू के पोलिंग स्टेशन पाटल कलां का नतीजा भी मौसूल हो गया है और तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अकमल सरगाना ने 163 वोट हासिल किए हैं, जबकि नून लीग के मोहम्मद सदीक 102 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गुजरात से आपको अपडेट करेंगे। LA 38 पोलिंग स्टेशन नंबर 17 का ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर 126 वोट लेकर आगे हैं, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार उमर सिद्दीक ने 49 वोट हासिल किए हैं, दूसरे नंबर पर हैं। नून लीग के चौधरी ज़ीशान अली यहां से सिर्फ 14 वोट हासिल कर सके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। गुजरात LA 38 के लिए पोलिंग स्टेशन के नताइज भी मौसूल हो गए हैं। मोहम्मद अकबर PTI के उम्मीदवार हैं, जो कि 126 वोट लेकर आगे हैं। LA 38 जमात इस्लामी के उमर सदीक ने 49 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का मुकर्ररा वक्त खत्म हो चुका। मरकजी दरवाज़ों को बंद कर दिया गया। कश्मीर इलेक्शन में लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी हुए। इलेक्शंस की अपडेट मज़ीद जान लेते हैं। हमारे साथ उस्मान जावेद मौजूद हैं, इसके अलावा अली रामे भी हमें अपडेट करेंगे। अवैस कयानी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उस्मान, आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा अभी की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? वोटों की गिनती का अमल जारी है, पुरअमन माहौल देखा गया यहाँ पर? अगर ओवरऑल हम आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 11वें आम इंतखाबात के पोलिंग डे के हवाले से अगर पूरे दिन के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर 1 दर्जन से ज़ायद लड़ाई झगड़े के वाक़यात रोनुमा हुए। इसके साथ साथ 2 अफराद इन लड़ाई झगड़ों के वाक़यात में जाँ बहक हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो पोलिंग का अमल था उसके ऊपर खदशात का इजहार किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पोलिंग की सुस्त रवि का और अमले की कमी की शिकायत की।
की। अगर हम ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पर जो मीरपुर डिवीज़न है, मीरपुर डिवीज़न में 3 अजला हैं। इसमें भिंबर है, भिंबर, कोटली और मीरपुर 3 अजला हैं और मजमूई तौर पर 13 यहाँ पर कानून साज असम्बली की नशिस्तें हैं। अगर हम वोट ओवरऑल की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का मुकर्रर वक्त था और शाम 5 जैसे ही बजते गए जो मरकज़ी पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे थे उनको बंद कर दिया गया और जो वोटर्स पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद थे सिर्फ उन्हीं को ही हक़ राय दही इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। और जो लोग 5 बजे जब मरकज़ी दरवाजे पे आए तो मरकज़ी दरवाजे 5 बजे मुकम्मल बंद कर दिए गए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आज इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि आज पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के जो वफाकी और सूबाई वज़रा और साथ साथ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को मरासला लिखा और ये शिकायत दर्ज करवाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी सूबाई वज़रा और डिप्टी स्पीकर वो वोटर्स पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे हैं और उनको दौरा करने से रोकने की अपील की गई। इस वक्त पोलिंग का अमल तो ख़त्म हो चुका है और आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा भी किया और जब हमने उनसे इस हवाले से सवाल पूछा कि एक तो लड़ाई झगड़े के वाक़यात हुए उसमें कौन मुलव्विस है और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ अब तक क्या कार्रवाई की है और इलेक्शन कमीशन की क्या ज़िम्मेदारी थी, क्या इलेक्शन कमीशन जो इंतज़ामात है उनको करने में नाकाम रहा, तो उनका इस हवाले से कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया की बराह रास्त अमन व अमान की ज़िम्मेदारी थी। उन्होंने जो जहाँ पर जो लड़ाई झगड़े के वाक़यात पेश आए वहाँ ज़िले इंतज़ामिया की कमज़ोरी की वजह से पेश आए। इसके साथ साथ हमने जब उनसे ये भी बात की कि जो वफाकी सूबाई और डिप्टी स्पीकर ने जो हलकों का दौरा किया तो उस के जवाब में उनका कहना था कि ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी अमल किया गया और वफाकी सूबाई और दीगर वज़रा को जाने की इजाज़त नहीं थी। और उन्होंने इस हवाले से कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफाकी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दरख्वास्त और मरासला लिखा था कि उनको यहाँ से बुलाया जाए, लेकिन अब पोलिंग का वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है और अब जो तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो बेसूद हैं, क्योंकि उन्होंने पोलिंग स्टेशंस पर दौरा भी किया जिसको आज़ाद कश्मीर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गैर कानूनी करार दिया। इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट आने का जो सिलसिला जारी है, अगर हम उसकी बात करें तो मीरपुर का जो जिस हल्के मीरपुर LA2 में मैं मौजूद हूँ, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान का ये हल्का है, उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार के साथ था। सिलसिला जारी है। उस्मान, आप साथ रहिएगा। अली रामी और अवैस कियानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नतीजा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। LA29 के पोलिंग स्टेशन नंबर 45 का ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी 187 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ख्वाजा फारूक अहमद को यहाँ से 117 वोट मिले हैं। LA29 के पोलिंग स्टेशन नंबर 45 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है जो कि सामने आया है। मुस्लिम लीग नून को यहाँ से बढ़तरी हासिल है, जबकि LA32 हल्का नंबर 6 पोलिंग स्टेशन लसधार यहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम के अल्ताफ सिद्दीकी ने 205 वोट हासिल किए हैं और बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ीशान हैदर यहाँ से 90 वोट हासिल कर सके हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फारूक हैदर ने 34 वोट लिए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अशफाक जफर को यहाँ से 9 वोट मिल सके हैं। LA32 हल्का नंबर 6 पोलिंग स्टेशन लसधार का ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है जो कि शेयर कर रहे हैं। LA34 सांगला हिल पोलिंग स्टेशन से यहाँ से आपको अपडेट करेंगे। जाहिद इकबाल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो कि 5 वोट लेकर यहाँ से आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार यहाँ से वोट कम हासिल कर सके हैं। आपको बताएं कि सांगला हिल का ये इलाका है। LA34 पोलिंग स्टेशन से यहाँ से जो नताइज मौसूल हुए, पीपल्स पार्टी के जाहिद इकबाल ने 5 वोट हासिल किए हैं, नून लीग के नासिर हुसैन शाह ने 3 और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रियाज अहमद ने यहाँ से 2 वोट हासिल किए हैं। अली रामी, अवैस कियानी और उस्मान जावेद हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। अली, आपकी जानिब आऊँगा, बताइएगा मौजूदा सूरत हाल अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं और कितने नताइज हैं जो कि अब तक सामने आ चुके हैं, जो खदशात और शिकायत सामने आ रही थी उनका किस हद तक अजाला हो पाया है?
निशान क्योंकि आज जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन 2021 हैं और सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ और मुकर्रर औकात के मुताबिक 5 बजे ये पोलिंग का अमल जो है वो बंद कर दिया और अब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। और जिस हल्का में मैं मौजूद हूँ ये हल्का 29 है मुजफ्फराबाद का और इसमें LA 29 और हल्का 3 मुजफ्फराबाद ये सिटी का शहर का ये मेन मरकज़ी पोलिंग स्टेशन 45 नंबर और उसके नताइज आ चुके हैं। जिस तरह अभी आपने ब्रेक भी की खबर कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वो पहले नंबर पे हैं। तो ये वो मेन मरकज़ी पोलिंग स्टेशन था सिटी मुजफ्फराबाद का जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो उनको खासी बरतरी हासिल हो रही है मुजफ्फराबाद के अंदर। और इसी तरह अभी वोटों की गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता मुजफ्फराबाद क्योंकि एक बड़ा शहर है और यहाँ पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है तो उनके रिज़ल्ट अभी आने में कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन आज जो जोशो खरोश देखा गया पोलिंग स्टेशन के बाहर वो खासा अच्छा देखा गया कि शाम के वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की तादाद अचानक से बढ़ना शुरू हो गई थी और लोगों ने वोट कास्ट का जो है वो शुरू किए। अब इसमें क्योंकि सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जो है वो शुरू था तो उसमें सुबह के वक्त भी बहुत ज़्यादा वोटर्स जो है वो निकले और उन्होंने वोट कास्ट किए। और जहाँ तक इंतज़ामी सूरत हाल है तो चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वाज़ेह अहकामात और SOPs जारी किए गए थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से उन पर अमल दरामद उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। तो जो एक दावे किए जा रहे थे कि इंतजाम बहुत बेहतर और SOPs के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है तो वो दावे उनके तमाम बेनकाब रहे क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर ऐसा भी देखा गया कि वहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर बिल्कुल साथ ही कैंप जो है मुख्तलिफ पोलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से लगाए गए थे। हालांकि उनको SOPs के तहत कहा गया था कि 200 मीटर से दूर उन्होंने जाकर पोलिंग स्टेशन अपने वो कैंप लगाने हैं लेकिन उसके बावजूद वो कैंप करीब लगाए गए लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसमें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बारे में ये भी इतलात आई कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको निकाला गया। लेकिन मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ यहाँ पर इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं रही। लेकिन 5 बजे जब वोटों के गिनती का अमल वोटिंग का अमल बंद कर दिया गया था तो उसके बाद तमाम तर दरवाजे बंद करके पोलिंग एजेंट्स को बाकायदा अंदर ही उनको रखा गया ताकि वो पोलिंग के जो गिनती का अमल है उसको गिनती का अमल अभी जारी है। अली साथ ही रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक और अहम नतीजा नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। पेशावर से LA 45 का पोलिंग स्टेशन नंबर 2 का यह नतीजा है जहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल माजिद ने 243 वोट हासिल किए हैं और वो बरतरी हासिल किए हुए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल नासिर ने 209 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार अब्दुल बारी 36 वोट लेकर यहाँ से तीसरे नंबर पर हैं। सक्खर की बात करेंगे। LA 34 जम्मू पोलिंग स्टेशन प्राइमरी स्कूल से जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल हुआ उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाहिद इकबाल 7 वोट लेने में कामयाब रहे हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रियाज अहमद और नून लीग के नासिर हुसैन को कोई वोट नहीं मिल सका है। इस तरह से पीपल्स पार्टी यहां से बरतरी हासिल किए हुए है। LA 34 जम्मू पोलिंग स्टेशन का ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। अवैस क्यानी की जानिब बढ़ेंगे। अवैस बताइएगा मजमूई सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? अभी ताज़ा तरीन मनाजिर क्या हैं? वोटों की गिनती का अमल जारी है और शिकायत जो सामने आ रही थी उनका क्या बना? देखिए जी, इस वक्त आपको बाग से हम अपडेट कर रहे हैं कि बाग शहर में पीपल्स पार्टी का जो तीर है वो चल चुका है और जो पीपल्स पार्टी जो है LA 16 में जो है वो बरतरी में है। LA 16 में जो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे सरदार कमरुज़्ज़मान वो जो है 60 पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त जो है वो बरतरी पर हैं और सेकंड नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। तो जो ये रिजल्ट आ रहा है पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं जो जियाले हैं वो पुरजोश हो जाते हैं। यहाँ पर आतिशबाजी और नाराबाजी भी हमें देखने को मिल रही है। जैसे जैसे चूंकि व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप पे रिजल्ट मौसूल हो रहे हैं और अभी तक गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजात के मुताबिक LA 16 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी बरतरी है। सरदार कमरुज़्ज़मान जो है यहाँ के कैंडिडेट हैं। सेकंड पे जो है पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक आ रही है और इसी तरह जो है अभी भी हम एक पोलिंग स्टेशन पे हैं जहां पर काउंटिंग का अमल जो है वो जारी है। तो बाग के एक LA 16 की हम बात करें, अगर LA 15 की बात करें तो वहां पर भी बड़ा जबरदस्त कांटे का मुकाबला जारी है। नून लीग जो है वो भी है लेकिन PTI और पीपल्स पार्टी का मेन जो है वो टाकरा हो रहा है। अभी तक जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल हो
हो रहे हैं, उसमें बाग के दूसरे हलकों में जो है कुछ पोलिंग स्टेशन पर पीटीआई आगे है और कुछ में जो है पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो उम्मीदवार जो है वो आगे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 5 बजे जिस तरह पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका था, हमने खुद देखा यहाँ जिस हम पोलिंग स्टेशन पर बाग के मेन बाजार में मौजूद हैं कि यहाँ पर खवातीन कुछ आई को 10 मिनट बाद, लेकिन उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है वो अलाउ नहीं किया। उसके बाद जितने भी जो पोलिंग एजेंट्स हैं जमातों के, उनको बिठाया गया, उनसे अंडरटेकिंग ली गई और जो इलेक्शन कमीशन के जो जवाबित जो थे उनके मुताबिक जो है काउंटिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। तो जो हल्के जो छोटे थे जहाँ पर जो यहाँ वोटर्स की तादाद कम थी, उनके तो नताइज आना शुरू हो चुके हैं, और लेकिन जो बड़े जो हल्के हैं जहाँ पर बड़े ज़्यादा वोट हैं उनकी गिनती अभी तक जारी है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो बेहतर रही, लेकिन जो शर्की बाग और दीगर जो बाग के जो दूसरे जो इलाके थे वहाँ पर कुछ नाखुशगवार हालात भी देखने को मिले, वहाँ पर हाथापाई भी देखने को मिली और यही सूरत हाल हुई कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान हुआ। उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग, चूँकि इनके जो हेड्स हैं, नून लीग का जो लाहौर में जो एक मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है, पीपल्स पार्टी का इस तरह बना हुआ है, और उन्होंने मिनट नहीं लगाए कि जो उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं इलेक्शन कमीशन में। लेकिन यहाँ पर आज एक बात बहुत ही अहम है कि जो आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है, उनके जो यहाँ पर एक ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया कि उनके रूल्स वायलेट होते रहे, लेकिन कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो हमारी जो यहाँ से जो रब्ता हुआ, बाग से रब्ता हुआ, तो वो कोई तसल्ली बख्श नहीं था। इसके साथ साथ जो मौसूल होती रही शिकायत इलेक्शन कमीशन को और यहाँ से भिजवाते रहे। और यहाँ पर मैं आपको सबसे अहम बात बताऊँ, क्योंकि आज हमने बहुत दूर दराज इलाकों का भी विजिट किया है, हब्स का सामान था, लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल थे, बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पर मर्द और खवातीन और बुजुर्ग जो हैं बगैर बिजली के जो है वोट कास्ट करने के लिए लाजमी आए, लेकिन वहाँ पर कोई इंतजामात नहीं थे। प्रिजाइडिंग अफसरान से जब हमारी बात होती रही तो उन्होंने कहा कि हमने बात की है, आगे मुजफ्फराबाद बताया है, लेकिन कोई तो मुश्किलात सामने आई, लेकिन अभी वोटों की गिनती का अमल जारी है। अवैस कियानी हमें अपडेट कर रहे थे, अली रामी हमारे साथ मौजूद थे और उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद थे। वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट्स जानते रहेंगे। फिलवक्त बहुत शुक्रिया आपका। LA 32 के पोलिंग स्टेशन से आपको आगाह करेंगे। लस्तार का नतीजा मौसूल हुआ है, जहां से JUI के अल्ताफ सिद्दीकी 205 वोट लेकर आगे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के ज़ीशान हैदर ने 90 वोट हासिल किए हैं, दूसरे नंबर पर हैं। नून लीग के राजा फारूक हैदर ने 34 वोट हासिल किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अशफाक जफर यहां से 9 वोट ले सके हैं। LA 32 पोलिंग स्टेशन का ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है जो कि सामने आया है और यहाँ पर JUI के उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। अल्ताफ सिद्दीकी जिन्होंने 205 वोट हासिल किए हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ीशान हैदर को यहां से 90 वोट मिल सके हैं। नून लीग ने यहां से 34 वोट लिए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 9 वोट ले सके हैं। आपको अपडेट करेंगे कि LA 33 के पोलिंग स्टेशन नंबर 120 का नतीजा भी मौसूल हो गया है। PTI के दीवान चुगताई 188 वोट लेकर यहां पर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के शौकत जावेद मीर के 141 और फारूक हैदर के 60 वोट रहे हैं। LA 33 के पोलिंग स्टेशन नंबर 120 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीवान चुगताई 188 वोट लेकर आगे हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए।